सौंदर्या की मौत हादसा या साजिश? सच्चाई जो आज तक रहस्य बनी हुई है। क्या एक साधारण प्लेन क्रैश सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे छिपी कोई बड़ी साजिश थी? आज हम बात करेंगे बॉलीवुड और साउथ की मशहूर अभिनेत्री सौंदर्या के बारे में, जिनकी मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। 17 अप्रैल 2004 एक ऐसा दिन और तारीख जिसने पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। सौंदर्या जो अपने करियर के शिखर पर थीं, वो अचानक ही दुनिया छोड़ गईं। अभिनेत्री सौंदर्या, जिनका असली नाम सौम्या सत्यनारायण था, उन्होंने फिल्म सूर्यवंशम में अमिताभ बच्चन के साथ काम किया था, जिससे उन्हें काफ़ी अच्छी सफलता और पहचान भी मिली थी। लेकिन उनकी ज़िंदगी का आखिरी समय काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक रहा। 17 अप्रैल 2024 को सौंदर्या एक छोटे से विमान में बैठी थी, कैसेना 180। वो बेंगलुरु से आंध्र प्रदेश जा रही थी बीजेपी का प्रचार करने के लिए। इसी बीच उनके साथ ये घटना घटी। प्लेन ने जैसे ही उड़ान भरी, उसके कुछ मिनट बाद ही प्लेन क्रैश हो गया, जिसके बाद प्लेन ने पूरी तरह से आग पकड़ ली। इस हादसे में सौंदर्या के साथ विमान में मौजूद सभी लोगों की मृत्यु हो गई। हालत इतनी खराब थी कि सौंदर्या को पहचानना भी मुश्किल हो गया था। सबसे ज़्यादा दर्दनाक बात ये थी कि सौंदर्या की मौत जिस वक्त हुई थी, उस वक्त वो 7 मंथ प्रेग्नेंट थी और महज 32 साल की थी। अब यहीं से शुरू होती है असली कंट्रोवर्सी कि ये मौत एक हादसा थी या साजिश। कुछ लोगों का कहना था सिर्फ ये एक टेक्निकल फेलियर था, लेकिन कुछ लोगों का कहना था ये एक सोची समझी साजिश थी। सालों बाद भी कुछ शिकायतें और आरोप सामने आए, जिसमें बताया गया इस हादसे के पीछे किसी का हाथ है। हालांकि इन आरोपों से कुछ भी साबित किया नहीं जा सका। एविएशन अथॉरिटी ने जांच के आदेश दिए, जिसके बाद पूरी की पूरी टीम सौंदर्या की मौत के पीछे की वजह जानने के लिए जांच में जुट गई। लेकिन साफ वजह आज तक कोई पता ही नहीं लगा पाया कि ये एक महज हादसा था या इसके पीछे की सच्चाई कहीं ना कहीं छुपाई जा रही है। सौंदर्या सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, वो लाखों दिलों की धड़कन थी। आज भी उनके फैंस ये सवाल पूछते हैं, क्या हमें कभी पूरी सच्चाई पता चलेगी? अगर आप भी जानना चाहते हैं इस रहस्यमयी वीडियो की सच्चाई, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सौंदर्या आज भी अपनी शानदार फिल्मों और सौंदर्य से भरी सादगी भरी छवि के लिए आज भी जानी जाती हैं। लोगों के दिलों में वो एक धड़कन की तरह धड़कती हैं। उनका योगदान दक्षिण भारतीय सिनेमा में हमेशा ही अमर रहेगा। यह हादसा बेंगलुरु के टेक ऑफ के तुरंत बाद हुआ था, जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था। सौंदर्या दक्षिण भारतीय सिनेमा की एक लोकप्रिय और प्रतिभाशाली अभिनेत्री थीं। उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सूर्यवंशम मूवी से डेब्यू किया था। अमिताभ बच्चन के साथ उनकी केमिस्ट्री को देखकर लोग उनकी सादगी के दीवाने हो गए। वो लाखों दिलों की धड़कन सी बन गई थी। सौंदर्या के पिता के.एस. सत्यनारायण फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े थे, जिस वजह से सौंदर्या को भी बचपन से फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा रुचि थी। इस वजह से उन्होंने साउथ इंडस्ट्री में डेब्यू किया था। सौंदर्या ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत कन्नड़ फिल्मों से की थी, जिसके बाद वो तेलुगु, मलयालम और तमिल फिल्मों में भी छा गईं। सौंदर्या ने महज 32 साल की उम्र में 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया था, जिसके बाद उन्होंने कई बड़े बड़े एक्टर्स के साथ स्क्रीन शेयर किया था। वो काफ़ी ज़्यादा जाना पहचाना नाम बन चुकी थी। सूर्यवंशम से बॉलीवुड में डेब्यू करने के बाद सौंदर्या ने अपने समय की बड़ी बड़ी बॉलीवुड की अभिनेत्रियों के तखत को हिला दिया था, जिस वजह से लोग ये कयास लगा रहे थे ऐसा तो नहीं किसी बॉलीवुड की अभिनेत्री ने सौंदर्या से इस हादसे का बदला लिया हो। सौंदर्या को अपने अभिनय के लिए उन्हें कई बार पुरस्कार भी मिल चुके हैं। एक बार उन्हें नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। सौंदर्या ने साल 2003 में S.G. रघु से शादी की थी, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। वे एक सरल और पारिवारिक जीवन जीने वाली अभिनेत्री थी। उनकी सादगी ही उनकी पहचान थी। सौंदर्या के मौत के पीछे की वजह जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल सौंदर्या की मृत्यु जिस समय हुई, वह उस समय बीजेपी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय सदस्य के रूप में काफ़ी ज़्यादा उभरी हुई सदस्य थीं।
सौंदर्या के साथ जिस प्लेन में हादसा हुआ था, दरअसल उसी प्लेन से वो आंध्र प्रदेश बीजेपी पार्टी का चुनाव प्रचार करने के लिए जा रही थी। इसीलिए कुछ लोगों का कहना यह भी है कि राजनीतिक पार्टियों ने ही सौंदर्या की जान ले ली। किसी किसी का यह भी कहना है कि राजनीतिक पार्टी से जुड़ाव की वजह ही सौंदर्या की मौत की वजह बन गई। सौंदर्या की मौत के बाद उनकी मां काफ़ी गहरे सदमे में थी। उन्होंने बताया कि मेरी बेटी कभी भी एक अभिनेत्री या कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़ना नहीं चाहती थी। उसका बचपन का सपना था कि वो एक डॉक्टर बने। काश मैंने उसके इस सपने को पूरा किया होता। अगर वो डॉक्टर बनी होती तो शायद वो आज जिंदा होती। इसी दौरान सौंदर्या की मां ने बताया कि सौंदर्या अपने काम के लिए काफ़ी ज़्यादा दृढ़ थी। वो किसी काम को अगर करती थी तो पूरी नियत और शिद्दत से करती थी। इसी तरह उसने अपनी पहली ही फिल्म, जो कि कन्नड़ फिल्म में डेब्यू किया था, गंधर्वा नाम की फिल्म में उनकी एक्टिंग इस कदर की थी कि उस एक्टिंग को काफ़ी दिनों तक लोगों ने सराहा था। किसी को नहीं लग रहा था कि ये उनकी डेब्यू फिल्म है। पहले ही डेब्यू फिल्म में इतनी अच्छी एक्टिंग करना सबके बस की बात नहीं है। उनकी मां ने बताया, इसके लिए वो रात रात भर जागती थी और घंटों प्रैक्टिस किया करती थी, जिस वजह से उनकी एक्टिंग इतनी अच्छी होती थी। सौंदर्या ने कभी भी अपने ग्लैमर पर ध्यान ही नहीं दिया, बल्कि उन्होंने हमेशा अपनी सादगी और अभिनय पर ध्यान दिया, जिसकी वजह से उनको काफ़ी बड़ी पहचान मिली। लोगों को उनकी सादगी और अभिनय ही काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। वो सीधे साधे रूप में ही लोगों को काफ़ी ज़्यादा भा गईं। उन्होंने अपने अभिनय में पारिवारिक और भावनात्मक रोल प्ले किए, जिस वजह से पारिवारिक लोग उनकी फिल्मों को देखने के लिए अक्सर जाया करते थे। अक्सर वो सीधी सादी बहू का रोल ही प्ले करती थी, जिस वजह से वह आकर्षण का केंद्र ही बन जाती थी। सूर्यवंशम मूवी की सफलता के बाद सौंदर्या से एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि आपने यहाँ तक का सफ़र कैसे तय किया। इस पर सौंदर्या ने बताया, मैंने एक 3 मिनट की मूवी में डेब्यू से स्टार्ट किया था अपना करियर, जिसके लिए मुझे महज 150 रुपये की ही फीस मिली थी। वक्त सौंदर्या की मौत हुई। 32 वर्ष की उम्र में वो अपने करियर के शिखर पे थी। इस वजह से लोगों ने काफ़ी ज़्यादा विवाद खड़े कर दिए थे। अभिनेत्री सौंदर्या की मौत एक दुखद दुर्घटना है। साजिश या राजनीतिक दावे आज भी साबित नहीं किए जा सके कि किस वजह से उनकी मौत हुई। दरअसल किसी लोगों का कहना कुछ और ही था। सौंदर्या जैसी अभिनेत्री जिसने अपने एक्टिंग से और अपनी सादगी अभिनय से अपने करियर को सभी के दिलों में हमेशा के लिए अमर कर दिया है, वो साउथ इंडस्ट्री का एक लोकप्रिय और जाना माना नाम बन चुकी थी। जिसके बाद उनकी मौत पर हज़ारों लोगों की भीड़ उमड़ आई थी उनके घर के बाहर।